हेलो, आप लोग कैसे हो। आज मैं आपको इतनी सरल विधि बताऊंगा रूट का जोड़ घटाना। देखो, जोड़ के सवाल है, घटाने के सवाल भी हैं, गुणा के भी सवाल हैं, भाग के सवाल हैं। सारे सवाल मैं लेके आई हूँ, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सारे पॉइंट मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगी, कोई भी कन्फ्यूजन लास्ट तक आपको नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ना देखते हैं। कुछ चीज़ समझ लीजिए कि देखो, ये इसे इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट, ठीक। हिंदी में हम लोग रूट बोलते हैं, या फिर इसको इसे वर्गमूल भी बोल देते हैं, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि इसके अंदर संख्या सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होएगा, तभी ये यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो एक एक कितना हो गया, 2। इसको बोलेंगे रूट। रूट के अंदर 2, 2√2 हो जाएगा, ठीक। और समझते हैं, जैसे कि अगर आपका ये दिखा है √3, इसको क्या बोलेंगे, रूट। इसको बोलते हैं इस चिन्ह को रूट। अगर इसके अंदर 3 तो इसको √3 प्लस, और इसको √5। अगर इनको जोड़ेंगे तो आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, तभी जुड़ेगा और तभी घटेगा, वरना फिर नहीं जुड़ेगा, घटेगा, ठीक। अब और एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर ये दे रखा है √9 और प्लस √3, तो आप इसे सॉल्व करना जानते हो, मैं बताती हूँ इसे कैसे जोड़ोगे। तो देखो, √9 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक। तो √9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं प्लस √3, ठीक है। ऐसे ही टाइप में ये एक पेयर निकल के बाहर आ जाता है। अब हम लोग सवाल देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि पहला सवाल है 4√3, से क्या बोलेंगे, √3। 4√3 प्लस 2√3, इनको जोड़ना है। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, देखो इसके अंदर भी √3 है, इसके अंदर भी √3, यानी कि हम लोग जोड़ सकते हैं। अब हम लोग जोड़ेंगे कैसे, पहले अंक देख लेते हैं। जो ये बाहर है पूर्ण अंक, जो पूरी पूरी संख्या है, 4 और 2 कितना हो गए, 6, ठीक। और इसके बाद ये जो सेम है उनको ऐसे लिख दो, √3। बस यही हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें कैसे जोड़ोगे। 2, इसे क्या बोलेंगे, 2√3 प्लस √3, ठीक। तो देखो 2√3 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक। तो देखो 1 1 कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। 2 और 1 कितना हो गया, 3। और √3 जब बिल्कुल समान है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो ये जुड़ जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको ऐसे लिख देंगे √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब समझ में आ गया। जोड़ने के लिए रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा और घटेगा, वरना न तो जुड़ेगा ना घटेगा। फिर आगे देखते हैं। अब रूट का घटाव देखते हैं। तो देखो सेम वही, देखो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यानी कि हम लोग इनको घटा सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, 12√5 माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, √5। अब देखो, अब सबसे पहले घटाएंगे कैसे, 12 में 1 गया, कितना बचेगा, बताओ जल्दी। 12 में 1 गया 11, और ये √5 ऐसे ही लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, 11√5। अब देखते हैं ये कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, सॉरी। 4√7 माइनस 4√7। तो देखो संख्या समान है। अब मैं बताती हूँ कैसे घटाना। देखो, अगर आप यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लो। कॉमन मतलब यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया। तो जब यहाँ से 4 चला गया तो यहाँ क्या बचा, √7, ठीक। माइनस का चिन्ह लगा दो। ये 4 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, √7। अब देखो, एक आप जानते हो प्लस का माइनस का जब होते संख्या कट जाती है, यानी कि हमने आपको 2 रुपये दिए तो ये प्लस का हो गया, फिर हमने 2 रुपये ले लिए तो वो माइनस के हो गए, तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ये हमारे कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो 4 गुणा 0 तो यानी 0। तो ये सब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट देख लीजिए कि एक प्लस में है, एक प्लस में है 4√7, एक माइनस में है 4√7। ये संख्या पूरी समान है समान। अगर कोई भी संख्या पूरी समान है और माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट के उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रूट का गुणा। गुणा करने के लिए हम लोग को एक चीज़ देखना पड़ता है। क्या चीज़ समझना है, जैसे कि ये √2 गुणा √2 है। अगर रूट के अंदर संख्या समान है और इनका जब गुणा करते हैं तो ये रूट हट जाता है और 1 2 बाहर आ जाता है, ठीक। फिर समझाते हैं, जैसे कि √5 गुणा √5 है। अगर रूट के अंदर संख्या समान है, ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, और 2 5 है तो 2 नहीं, 1 5 के रूप में बाहर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और समझाते हैं, √7 गुणा √7, ठीक। तब कैसे करेंगे, तो देखो रूट के अंदर संख्या समान है तो एक साथ बाहर आ जाएगा, जब बाकी रूट हमारा कट जाएगा तो एक साथ हमारा बाहर आ जाएगा। अगर यही 3 हो तब क्या करोगे,
कोई भी कन्वे से आपको ये दे रखा हो √7 गुणा √7 गुणा √7, तब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं, सबसे पहले इसका इसमें करो। ठीक, इसका इसमें करोगे तो √7 क्या आ जाएगा? 7, गुणा का चिन्ह लगा दो और √7 ये वाला ऐसे लिख दो। हमने क्या किया? पहले इनका गुणा किया। तो हमने आपको बताया कि जब रूट के अंदर संख्या समान होती है तो रूट हट जाता है और एक अंक रूप में बाहर आ जाता है। मतलब 2 सात थे तो एक साथ बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा। ये वाला गुणा चिन्ह लगा दिया और ये √7 हमने ऐसे लिख दिया। अब इनका अंक गुणा कैसे करोगे? तो सेम वैसे गुणा कर दो। अब देखो यहाँ रूट लगा है, यहाँ तो लगा नहीं है, तो फिर आप गुणा कैसे करोगे? ये 7 ऐसे लिख दोगे और यू √7 ऐसे लिख दोगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक वीडियो और लेके आऊँगी, तब तक आप ये समझिएगा। जैसे कि 2√3 गुणा √3, तो गुणा कैसे करोगे? देखो 2 तो ये अलग हो गया। ठीक, अब देखो 2√3 के बीच में कौन सा है? 2√3 को हम लोग 2 गुणा √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में गुणा ही का चिन्ह तो है। अब ये वाला गुणा का चिन्ह लगाओ, अब ये वाला √3 लिख दो। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि √3 अगर कोई भी दो संख्याएं का आपस में गुणा करेंगे तो वो एक अंक के रूप में बाहर आ जाएगी और रूट हमारा हट जाएगा। तो ये वाला 2 तो ऐसे ही लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब √3 क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट हमारा हट जाएगा। अब गुणा कर दो, 2 3 6, तो हमारा 6 आंसर हो जाएगा। अब एक और बताते हैं, देखो 4√5 प्लस गुणा 3√5, तो इनका गुणा कैसे करेंगे? देखो 4 लिखा है, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है? ऐसे लिख सकते हो, गुणा 3 फिर गुणा √5। मैं एक एक चीज तोड़ के बता रही हूँ। अब देखो इनका अंक का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा? 4 थे 12 ऐसे लिख दिया। अब देखो एक √5 ये है, एक √5 ये है। ठीक, हमने बताया कि √5 अगर दो संख्याएं रूट में है तो रूट हट जाएगा और एक अंक के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 12 है तो 12 तो आप ऐसे लिख दोगे, गुणा √5 तो एक 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब गुणा कर दो, 12 पंचे 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं रूट का भाग करना, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग को, बस रूट के अंदर संख्या समान होनी चाहिए, तभी आप जोड़ गुणा घटाना सब कुछ कर सकते हो। अगर रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हैं तो फिर आपका गुणा तो आप कर लोगे, गुणा करके कैसे कर लोगे? देखो जैसे कि √5 इंटू √7 है तो आप ऐसे कर सकते हो, √1 लगा के 5 इंटू 7, तो √35 हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट के अंदर संख्या अलग अलग है तो आप गुणा तो कर लोगे, लेकिन आप भाग नहीं कर पाओगे, जोड़ नहीं कर पाओगे, घटाना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो 4√3 भाग 2√3। ठीक है, कैसे भाग करना है? तो 4√3 तो आप ऐसे लिखोगे, ये भाग जो संख्या है ये आ जाएगी नीचे। ठीक, अब देखो जो कट रहा है काटो, ऊपर √3 नीचे √3 कट गया। अब 2 से 4 काट, 2 दूनी 4, तो आंसर आपका कितना हो गया? 2। ये देखो कैसे काटते हैं, माइनस का 12 √5, ये जो भाग में संख्या होती है ये आ जाती है नीचे 2√5। अब देखो √5 तो ये कट जाएगा। ठीक, अब 2 से 12 काटो, 2 छंग 12, वो भी कहेगा माइनस का, तो माइनस का 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। बस कुछ चीज़ें याद रखना, जैसे रूट के अंदर जब संख्या समान होंगी तो आप देखो प्लस भी जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, भाग भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर संख्याएं अलग अलग हैं तो आप गुणा कर सकते हो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ रूट होना चाहिए। आप ऐसे गुणा नहीं कर सकते हो कि ये इस टाइप में लिखा हो गुणा √5, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्यूब वाला लग जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा क्यूब में। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, तभी आप आपस में गुणा कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं दूसरा वीडियो जरूर लेके आऊँगी।